नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप द भारत मित्र देख रहे हैं और मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र जी हैं। भाई देखिए, राजनीति वो चीज है जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। प्रदेश के नए कांग्रेस प्रभारी बने के राजू, और के राजू के बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस के थिंक टैंक रहे हैं, जबरदस्त थिंक टैंक रहे। मनरेगा हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, दूसरे तमाम योजना उनके दिमाग की उपज थी, या उनके दिमाग की उपज थी या उसके शिल्पकार माने योजना थी किसी की फ्रेमवर्क में वो थे और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने। चलिए, खासकर तब जब राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जातीय गणना की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो राजू एक दलित चेहरा भी है। चलिए, अब जब इतना कुछ आपने बता दिया तो अब आपको हम पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट क्यों दिखना जरूरी है? क्योंकि हर बार हमने देखा आरपीएन सिंह प्रदेश प्रभारी थे तब, हमने देखा गुलाम मीर प्रदेश प्रभारी थे तब, या हमने देखा उमंग सिंघार सह प्रदेश प्रभारी थे तब, वो आते थे तो पहले जब उन्होंने कार्यभार संभाला कि भाई प्रदेश प्रभारी नियुक्त हुए, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक होती। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक की जगह चाईबासा में बैठक हो रही है। तो पहले हम दर्शकों को चाईबासा में क्या कुछ हुआ वो एक छोटी सी रिपोर्ट के फॉर्मेट में दिखा देते हैं। एक बार उस रिपोर्ट को देखिए, फिर जो आप नहीं देख पा रहे वो हम देवेंद्र जी के साथ आपको दिखाएंगे। झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी और एआईसीसी के महासचिव के राजू चाईबासा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों, विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक की है। बैठक में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से उनकी समस्याओं के बारे में बात की, साथ ही क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने को लेकर राय मशविरा लिया। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद के राजू ने कोल्हान से झारखंड में अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। प्रभारी बनने के बाद सबसे पहले फील्ड विजिट कोल्हान में रखा, क्योंकि कोल्हान धरती बहुत पवित्र धरती है। सिपाही म्यूटनी के 100 साल के पहले ये कोल्हान रीजन में आदिवासी हीरोज, आदिवासी लीडर्स ब्रिटिश को खिलाफ लड़ चुका। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं कोल्हान रीजन आने के लिए चूज़ किया। आज मीटिंग में सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, मंडल प्रेसिडेंट्स और कांग्रेस कार्यकर्ता का उनका कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत करने में उनका सुझाव हम लेके गया, क्योंकि मैं ये स्पष्ट किया प्रभारी के नाते मैं सभी कार्यकर्ताओं को उनका आवाज़ मजबूत करने के लिए कोशिश करेंगे, तो सुझाव लेके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव आया आज, कैसा कांग्रेस कार्यकर्ता का हम मजबूत कर सके, कैसा गवर्नमेंट और पब्लिक का बीच में जो इश्यूज है वो इश्यूज सॉर्ट आउट करने के लिए कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा मजबूत करेंगे, ये सभी सुझाव लेके हम पार्टी को मजबूत करेंगे और कुछ रणनीति भी हम अडॉप्ट करेंगे, ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट कमिटीज और ब्लॉक कमिटीज अच्छी तरह काम करें। ये वो पावर देने के लिए भी हम सोच रहे, ताकि हर एक लेवल पर आप अच्छी तरह काम कर रहे। ये और विधायक जी को ऑलरेडी आपका सपोर्ट इतना है, उनको बहुत खुशी हमको महसूस हुआ। हम डेफिनेटली आपका सुझाव लेंगे। हमारी सरकार पूरी तरीके से जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की जो पारदर्शिता होती है, जो उसके प्रति समर्पण भाव होता है, जो जनता का आदर और सम्मान होता है और लोकतांत्रिक मूल्यों में जनता सर्वोपरि है, इसलिए जनता के अंतिम पायदान पे जो जनता बैठी है उसकी उन्नति समृद्धि के लिए
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और हमारी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश में ये सरकार पूरे तरीके से अपनी वचनबद्धता के साथ, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा हो, चाहे वो लोगों को रोजी रोजगार से जोड़ने के लिए और किस तरीके से युवा और महिलाओं को सशक्त करना है, आदि आदि विषय पर बहुत गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। नौ मनोनीत प्रदेश प्रभारी के चाईबासा में नेताओं के साथ मंथन किया गया। के राजू ने कोल्हान को वीरों की भूमि करार दिया। साथ ही के राजू ने अपने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि मैं शीर्ष नेतृत्व के सामने कार्यकर्ताओं की आवाज बनूंगा। के राजू ने इशारों में बता दिया कि जिस क्षेत्र में कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर है, पार्टी उसे मजबूत करने के लिए पूरी हर मुमकिन कोशिश करेगी। चाईबासा से द भारत मित्र के लिए अरविंद लोहार की रिपोर्ट। चलिए, तो अब आपने रिपोर्ट देख लिया देवेंद्र जी। रांची में बैठक की जगह चाईबासा, मतलब पश्चिम सिंहभूम, गढ़ जेएमएम का। भाई पश्चिम सिंहभूम में एक अगर सोनाराम सिंह को छोड़ दिया जाए, बाकी सब जेएमएम के पास। सोनाराम सिंह को छोड़ दिया जाए, रघुवर दास की जो पुतोह है उनको छोड़ दिया जाए, चंपा सोरेन को छोड़ दिया, तो बाकी सब जेएमएम में है। पर बड़ा सवाल है कि आज यह जेएमएम में तो नजर आता है, आज से 10 बरस कांग्रेस में था, क्या स्थिति थी, कांग्रेस में था। तो चाईबासा या पूरा कोल्हान का जो एरिया है, आदिवासी वोट बैंक तो निश्चित रूप से जेएमएम के साथ है और महतो वोट बैंक भी है, और इसीलिए उसे सफलता भी मिली है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 10 वर्ष पहले तक कांग्रेस वहां का हाँ एकदम परंपरागत वोटर था वो लोग कांग्रेस का। तो क्या कांग्रेस उस मजबूत जनाधार को वापस नहीं चाहेगी, जहां उसके प्रदीप बालमुचू हैं, कभी गीता कोड़ा हुआ करते थे, मधु कोड़ा थे और दूसरे तमाम नेता थे। तो क्या कांग्रेस ऐसे ही जाने देगी या 2029 के लिए कोई रणनीति बनाएगी? खबर यह भी है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच के रिश्ते सहज नहीं है। जिस औरा के साथ हेमंत सोरेन की दूसरी बार एंट्री हुई है, जो प्रचंड जनादेश मिला है, कांग्रेस कुछ सहमा है। हाल के दिनों में आपने यह भी देखा होगा कि कांग्रेस के जितने नवनिर्वाचित विधायक और मंत्रियों का दौरा हुआ था दिल्ली, और यह बात छन कर आई थी कि कांग्रेस जो है अपने कांग्रेस का जो एजेंडा का अबुआ सरकार में जो उपेक्षा हो रही है उससे सहज नहीं है। पूरा मैया योजना का श्रेय किसे जाता है? हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन। फाइनेंस मिनिस्टर कांग्रेस के हैं, पैसा की व्यवस्था वे कर रहे हैं, श्रेय मिल रहा है जेएमएम को, फिर कांग्रेस कहां है? तो और कांग्रेस का जो कोर एजेंडा था जातीय जनगणना कहां है? आज 450 रुपये में सिलेंडर, क्या वो वादा पूरा हुआ? तो कोई भी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस हो या कोई दूसरा दल भी होता, और यदि सहयोगी होती तो हर सहयोगी दल की चाहत होती है कि उसका जो कोर एजेंडा है वह भी फ्रेमवर्क में रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की कोशिश है उस जड़ को वापस पाना, उस जमीन को वापस पाना जो 1 दशक पहले तक उसके पास हुआ करता था। या ठीक है कि वह जेएमएम का गठबंधन है, जेएमएम गठबंधन के साथ गठबंधन में है, लेकिन गठबंधन होने का कतई मतलब यह नहीं होता कि वह अपने जमीन को छोड़ दे। शायद यही रणनीति है। अच्छा, इसका मतलब आपकी बातों को जैसे मैं समझ पा रहा हूं, और अब मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं। पश्चिम बंगाल में समिट हुआ, बिजनेस कॉन्क्लेव। हाँ, तो नियमानुसार तो बिजनेस कॉन्क्लेव में अगर हिस्सा लेना है तो मुख्यमंत्री जाते, मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री को जाना चाहिए और वित्त सचिव जाते हैं। लेकिन उस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने हेमंत सोरेन गए, कल्पना सोरेन गई, डीजीपी गए और मुख्य सचिव गए। इसके अलावा भी बहुत छोटा सा एक अंदर का खबर जो मुझे लोग बताते हैं, पिछली सरकार में होता था, इस बार भी ऐसे ही हो रहा है। एक छोटा सा एक अदद ट्रांसफर अगर किसी कांग्रेस के विधायक को करवाना है तो उसको अपने मंत्री की जगह सीएम हाउस दौड़ना पड़ता है। और खबर ये गलियारों में कि एक विधायक जो है उसकी औकात नहीं है कि वो ट्रांसफर करवा सके। मंत्री और विधायक कांग्रेस कोटे के, औकात नहीं है कि वो ट्रांसफर करवा सके। ये तो सेकंड उनका फर्स्ट टर्म में हुआ था। इरफान अंसारी मंत्री थे,
लोगों का कर्मियों का तबादला किया था, एक ही झटके में तबादले पर रोक लग गई। तो और ये तो जो सेकंड टर्म हेमंत सोरेन का है, यह तो एक कहिए कि प्रचंड बहुमत की सरकार, यहां तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है कि वो कांग्रेस की आकांक्षाओं को लेकर चले। लेकिन इसके साथ ही दूसरी खबर भी सत्ता के गलियारों में उमड़ रही है, और वह सवाल है कि क्या 2029 तक कांग्रेस और जेएमएम का रिश्ता समान रहेगा। सवाल यह है कि जिस तरह हेमंत सोरेन उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, जिस तरह उद्योगपतियों को अपने पक्ष में लेके आमंत्रित कर रहे हैं, और जिस तरह भाजपा के जिसके इसे और आपने इशारा भी किया था कई बार, हाँ कई बार मैंने भाई मुकेश अंबानी के साथ वो मंच शेयर कर, हाँ जो मुकेश अंबानी के साथ कांग्रेस मिलना नहीं चाहती तो, और भाजपा के जो बदनाम चेहरे थे, ये सही बात है, नाम लेना बेहतर नहीं होगा, पर जो बदनाम चेहरे थे आज वो सबके सब जो है हेमंत टीम के हिस्सा। एकदम। तो क्या यह अंदर कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है? क्या जेएमएम की चाहत यह है कि कांग्रेस के सिवा भी राजद के साथ लेकर के और वाम दलों को साथ लेकर के सरकार को बनाया जा सकता है? अच्छा एक बात और है, एक जो चीज मैं समझ रहा हूं, मेरी राजनीतिक समझ यहां तक कहती है जेएमएम की मजबूरी तो कांग्रेस नहीं है, ये तो अब तय हो गया। जेएमएम तो ठीक है, आरजेडी को जेएमएम के साथ आना ही आना है, वाम दल जेएमएम के साथ है ही है। चूंकि जेएमएम ने दिल्ली चुनाव से भी दूरी बना के रखी, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन एक बड़े ब्रांड है, उन्होंने दिल्ली चुनाव से, और दिल्ली में आदिवासी समुदाय का अच्छा खासा वोट है, मजदूरी करने जाते हैं, और जीत हार का अंतर 2 से 3% के बीच हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जेएमएम के लिए तो मजबूरी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी कहीं ना कहीं तो हेमंत सोरेन है। मतलब कांग्रेस की जो सीटें रिटेन हुई उन सीटों में बहुत अहम योगदान जेएमएम और हेमंत सोरेन का है। जो लोग कह रहे हैं कि राहुल ब्रांड, ये ब्रांड, वो ब्रांड, लेकिन मेरा यह मानना है कि जिन भी सीटों में कांग्रेस की वापसी हुई है, चाहे आप राजेश कश्यप की सीट देख लीजिए, आप विक्सल कोंगाड़ी सिमडेगा की सीट, सोनाराम सिंकू की सीट देख लीजिए, इन तमाम सीटों में, एसटी सीटों में कांग्रेस की वापसी का कारण जेएमएम और हेमंत सोरेन। सहमत है मेरी बात से? एकदम निश्चित रूप से। यहाँ ही नहीं, कुछ एक और सीट भी है जिनका नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ हम, जो विपक्ष की हिस्से राजधनवार की सीट है जो विपक्ष के हिस्से गई है, वो विपक्ष के हिस्से भी सीट वह इसलिए गई है कि कहीं न कहीं दावा किया जाता है कि हेमंत कृपा, बिल्कुल, और उस हेमंत कृपा का आने वाला जो विधानसभा सत्र, इस विधानसभा सत्र की बात कर रहा हूं, कहीं कोई बड़ा धमाका देखने को नहीं मिले। विपक्ष के कई चेहरे उस खेमे से इस खेमे में आपको नजर आए तो आश्चर्य में मत पड़िए। ऐसा भी हो सकता है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है भाई, और राजनीति के संभावनाओं को आपको समझना है तो आप द भारत मित्र के साथ जुड़े रहे। देखिए, देवेंद्र जी जो बोल रहे हैं वो सुनने के बाद तो राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। अच्छा, एक बताइए, हेमंत सोरेन, मैं थोड़ा सा तो लेना चाह रहा हूं, हेमंत सोरेन जिस तरह से मैया समान योजना को चला रहे हैं, करीबन 55 लाख महिलाओं या 51 लाख महिलाओं के खाते में ये 2500 रुपया की राशि जा रही है। ये 2500 रुपया राशि जो 51 लाख महिलाओं के हिस्से में जा रही है, इसको कंटिन्यू करने के लिए राजस्व का स्रोत क्या है? केंद्र के पास 1,36,000 करोड़ जो बकाया है, क्या हेमंत सोरेन को मौजूदा हालात में मिलने जा रहा है? नहीं। और बात ये राशि मिल जाती है तो क्या हेमंत सोरेन के लिए 5 वर्ष और 5 वर्ष के बाद अपनी सत्ता को कंटिन्यू करना आसान नहीं होगा? एकदम बहुत। और ये जो 1,36,000 करोड़ की राशि कब मिल सकती है, इससे हम और आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। तो फिर मैं वहीं पर आ रहा हूं कि देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और संभावनाएं, ग्रह नक्षत्र अभी झारखंड के फेवर में चल रहे हैं, तो इंतजार कीजिए। हम जो बोलते हैं वो होता है, तुरंत नहीं होता है, देर से होता है, लेकिन होता है। और कई बार हम जो बोलते हैं, बहुत लोग हंसते हैं, लेकिन बाद में फिर कहते हैं कि नहीं नहीं सही बात है, ऐसा हुआ था। तो इंतजार कीजिए, मैं फिर यही बात कहूंगा कि इंतजार कीजिए, अगले 2 से 3 दिन अब बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और बहुत कुछ नजर आएगा। और दूसरी चीज जो आप देख रहे सतही तर्ज पर, वो तो देख ही रहे, लेकिन जो अंदर से हम आपको दिखाने की कोशिश करें, मेरा सीधा सा सवाल कि भाई, बैठक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आए, रांची में बैठक की जगह
चाई भाषा में गए। उसके मायने अगर आपको समझ में आते हैं कोई बेहतर, हमसे बेहतर, तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि सर इसके मतलब ये भी हो सकता है, भाई इसके मतलब ये भी हो सकता है, हमें जरूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। फिलहाल अभिषेक भारती और देवेंद्र जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।